आज कितनी बातें करने का दिन था, क्या-क्या याद करने का दिन था, लेकिन हमको बात करनी पड़ रही है कि दिल्ली में किस तरह का ज़हर फैल रहा है और उस ज़हर को फैलाने के लिए कितनी अच्छी तरह से खाद-पानी दिया जा रहा है। आपने एक लेख लिखा है सत्य हिंदी में इस पर, तो मुझे लगा कि आपसे ही इस चर्चा को शुरू करें, तो बातचीत अच्छी रहेगी। ये हो क्या रहा है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से और खासकर 7 वर्ष से भारतवर्ष में हिंसा का जो एक धारावाहिक प्रचार चल रहा है, उसी का एक रूप है। अब ये मान लिया गया है कि भारत में आप जहाँ चाहें, जैसे भी चाहें, खुलेआम आप मुसलमानों को के खिलाफ गाली-गलौज कर सकते हैं, उनके खिलाफ हिंसा का प्रचार कर सकते हैं, घृणा का प्रचार कर सकते हैं। इसकी पूरी छूट आपको दी गई है। यह एक तरह से हिंसा का विकेंद्रीकरण है, जो पिछले 6-7 वर्ष में किया गया है। पूरे भारत में अलग-अलग जगह छोटे-छोटे स्वायत्त समूह खड़े हो गए हैं। स्वयंभू नेता भी खड़े हो गए हैं, जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, और चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब और फेसबुक का ज़माना है, तो वे ऐसे गाली-गलौज को बाकायदा रिकॉर्ड करते हैं और उसे प्रसारित करते हैं, और उससे उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती जाती है। तो यह जो हमारे समाज में एक मुसलमान विरोधी घृणा पहले से पल रही है, उस घृणा को अब सत्ता की तरफ से संरक्षण मिल रहा है। और पहले भी वह घृणा थी लोगों के भीतर। मुसलमानों के खिलाफ बहुत तरह के पूर्वग्रह थे, लेकिन इसका एक संकोच था कि सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार्य नहीं है। अब वह संकोच समाप्त हो गया है। दूसरे, यह भी संकोच था कि सत्ता इसे स्वीकार नहीं करती है। हालांकि हम यह भी जानते हैं कि सत्ता के बहुत सारे अंग, यानी पुलिस और प्रशासन में बहुत सारे लोग इस तरह के विद्वेष के खुद शिकार थे, और उन्हें बुरा नहीं लगता अगर यह विद्वेष फैलाया जाए और हिंसा फैलाई जाए। लेकिन फिर भी वह संकोच था, और वह 7 वर्ष में वह नियंत्रण हट गया। और वह इसलिए हट गया कि वैसे लोग केंद्र सरकार में पहुंच गए जिन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर मुसलमान विरोधी घृणा के प्रचार पर ही बनाया। वो करियर ही वैसे बनाया। अंग्रेजी में जिसे आप बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, वह बिल्डिंग ब्लॉक मुसलमान विरोधी घृणा है। आप उसके सहारे जब गृह मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो इसका मतलब कि वह एक बहुत बढ़िया तरीका है अपना राजनीतिक भविष्य बनाने का। यह बात लोगों को समझ में आई। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री का चुनाव जिस तरह हुआ, उससे भी यह बात समझ में आई। और ये इससे पता चलता है कि कांग्रेस में अपना राजनीतिक जीवन लंबे समय तक गुजार चुके हेमंत बिस्वा शर्मा जब मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की, और मुख्यमंत्री बनने के बाद, कि वे मुसलमान विरोधी घृणा की प्रतियोगिता में किसी से पीछे नहीं है, वे आगे जा सकते हैं। तो जब सारे लोग देख रहे हैं कि सत्तासीन लोग, यानी प्रधानमंत्री जब ये कह सकते हैं कि नागरिकता कानून का विरोध करने वालों को कपड़ों के रंग से पहचान लीजिए, गृह मंत्री जब कह सकते हैं कि बटन ऐसे दबाइए कि शाहीन बाग तक करंट पहुंच जाए, जब एक केंद्रीय मंत्री ये कह सकता है कि उनको गोली मारो गद्दार कह के, और गद्दार एक कोडवर्ड है, हम सारे लोग जानते हैं किसके लिए कोडवर्ड है, ये हम सबको पता है। जब दिल्ली का एक सांसद ये कह सकता है कि शाहीन बाग में आतंकवादी और बलात्कारी छिपे हुए हैं, और वे कभी भी आपके घर में आकर हम आपकी बहू बेटे का बलात्कार कर सकते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता यह कह सकता है कि अगर प्रदर्शनकारी नहीं उठे तो हम उठा देंगे, और पुलिस एक पुलिस का उच्च अधिकारी वहां चुपचाप खड़ा होकर उसको सुन सकता है, तो यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि आप मुसलमान विरोधी घृणा, गाली गलौज फैला सकते हैं। और ये एक तरह से, ये शब्द मुझे बहुत पसंद नहीं है, लेकिन ये सशक्तिकरण है, गुंडों का और लफंगों का सशक्तिकरण है, जो भारतवर्ष में किया जा रहा है, और घृणा का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। इससे लोगों को ताकत का एहसास होता है, एक आनंद का एहसास होता है, और उनको ये लगता है कि मैं दबंग हूँ, और मेरा प्रभुत्व इस इलाके में मौजूद है। जैसा आप दिल्ली के पास
मंदिर के मुखिया को देखते हैं कि वो रोजाना एक वीडियो या 4 वीडियो मुसलमानों को गाली देते हुए प्रसारित करता है, और उसे पुलिस नहीं छू रही है, कोई नहीं छू रहा है। उस नौजवान को जिसने अपना नाम राम भक्त गोपाल रखा है, हरियाणा में बड़ी पंचायतें, जिन पंचायतों में खुलेआम मुसलमानों को मार डालने का आह्वान लोगों से किया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई बहुत ज्यादा दबाव डालने के बाद, लेकिन अदालत ने उसको जमानत दे दी। इसका मतलब कि एक व्यक्ति जो लगातार घृणा प्रचार कर रहा है, वो इसके लिए आजाद घूम सकता है घृणा प्रचार करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा का जो प्रवक्ता है, वह उस पंचायत में घृणा प्रचार कर रहा था। तो यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि आप ये कर सकते हैं, और यह बहुत चिंताजनक है। अगर दिल्ली के पुलिस प्रमुख के दफ्तर के सामने नारे लग सकते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, और पुलिस शांत देखती रह सकती है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। बढ़ जाएंगे कि नहीं, ये नहीं, बढ़ चुके हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।